नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा जो विषय है वो तुलसीदास द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये कविता है। इसे लंका कांड से लिया गया है। हमने पहले भी कवितावली में के बारे में पढ़ा था जो उत्तरकांड से ली गई थी। तो यहाँ पे रामायण के उस दृश्य का वर्णन है जहां पे जो लक्ष्मण थे वो मेघनाथ के बाण से घायल हुए, उन्हें शक्ति बाण लगा, एक तरह से मूर्छित हुए वो। और जब वो मूर्छित हो गए, मूर्छित होना मतलब बेहोश होना, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सारा ब्यौरा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और एक खास बात क्या है कि यहाँ पे जो भगवान राम है उनको एक इंसान की तरह लीला करते हुए दिखाया है। ये जताया है कि अगर भगवान भी इंसान की शक्ल में धरती पर उतरता है तो उसे भी वो सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, रोना बिलखना पड़ता है, अपनों से अलग होने की पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो आम आदमी करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ये दोहा है कि तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहूं नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई, पद बंदी चलेऊ हनुमंत। तो यहाँ पे जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे और वो वापिस लौट रहे थे तो उस दौरान जो भरत थे उनके क्षेत्र से जब वो गुजरे तो उन्हें लगा कि कोई विपदा ना आन पड़ी हो, कोई पहाड़ लेके कहीं हम पे आक्रमण करने ना आ रहा हो। इसलिए उन्होंने क्या किया था, हनुमान पे बाण चला दिया और उन्हें नीचे उतरना पड़ा, वो घायल हो गए। तो जब हनुमान की मुलाकात भरत जी के साथ हुई तो उसी का वर्णन इस दोहे में है कि तब उस समय प्रताप, जो यश होता है, प्रसिद्धि होती है, उर राखी, उर मतलब दिल में, राखी रख के प्रभु, यहां प्रभु भरत जी को हनुमान जी संबोधित कर रहे हैं। जेहूं जाऊंगा नाथ स्वामी तुरंत जल्दी। अब हनुमान जी राजा भरत को कह रहे हैं कि मैं आपके यश को, आपके प्रताप को अपने दिल में रख के प्रभु यहां से जाने की आज्ञा जो है वो आपसे लेता हूं, क्योंकि मुझे जल्दी लंका पहुंचना है ताकि लक्ष्मण को बचाया जा सके। अस कही, अस मतलब यह, कही कहकर, आयुसु, आयुसु का मतलब होता है आज्ञा, कि ये कह के उन्होंने आज्ञा पाई, प्राप्त की। उसके बाद पदबंदी, पद मतलब चरण, बंदी मतलब उसकी वंदना करना, उसको छूना, चरणों को स्पर्श किया और फिर चलेऊ हनुमंत। चलेऊ चल पड़े, कौन? हनुमंत, हनुमान जी। तो जब राजा भरत से हनुमान जी मिले तो पहले उनके प्रति उनकी धारणा अलग थी, लेकिन जब उनसे मिले तो उन्होंने पाया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका यश चारों तरफ गूंजता था। और सबसे खास बात क्या थी कि उनकी भगवान राम के प्रति जो निष्ठा थी, जो भक्ति थी, श्रद्धा थी, बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पे ये शक्तिवान चला के इनको नीचे उतारा गया था। उसके बाद मुलाकात हुई, हनुमान जी प्रभावित हुए, अब जाने की आज्ञा ले रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आपका जो प्रताप है वो अपने दिल में रख के प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझे तुरंत यहां से जाना है या जाने की आज्ञा दीजिए। ये कहकर आयसु पाई, ये कह के उन्होंने आज्ञा प्राप्त की, पदबंदी, चरणों को स्पर्श किया और फिर वो वहां से चल दिए। अब वो जा रहे हैं रास्ते में और जाते जाते वो भरत जी के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार।
अब वो कह रहे हैं कि जो पवन कुमार हैं, पवन पुत्र हैं हनुमान जी, वो रास्ते में राजा भरत जी के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भरत बाहुबल, कि जो भरत जी हैं उनका बाहु यानी कि भुजाओं का जो, कि उनका जो बाहुबल है, भुजाओं का बल है, वो बहुत ज्यादा है। या हम ये कहें कि राजा भरत शक्तिशाली भी है और साथ में शील, उनका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, वो गुण भी उनके अंदर है। प्रभु पद प्रीति अपार, और सबसे खास बात क्या है कि प्रभु पद, भगवान राम के पद चरणों में उनकी जो प्रीति है, प्रेम है, वो अपार है, बहुत ज्यादा है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। शक्तिशाली भी है, गुणशील भी है, एक तरह से शांत व्यक्तित्व भी है, और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। अब मन महु जात सराहत, सराहना मतलब प्रशंसा करना, कि वो मन ही मन भरत जी की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। और वो प्रशंसा भी कैसे कर रहे हैं? पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार। कौन? पवन कुमार। कि हनुमान जी रास्ते में चलते हुए भी मन ही मन उनकी जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे, बार बार उनके बारे में सोच रहे थे। अब ये तो एक तरफ का दृश्य था, ये दूसरी तरफ का दृश्य है, जहां राम अपनी सेना के साथ लक्ष्मण के जो बेहोशी की हालत है उसको अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए, कहता है कि उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर, वहां कहां? लंका के पास जहां उनका शिविर था, जहां युद्ध चल रहा था, कहता वहां पे जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण ही, लक्ष्मण ही मीन्स लक्ष्मण जी को निहारी, देखकर, बोले वचन, वो कहने लगे, कैसी बातें कहने लगे? मनुज अनुसारी, जैसी बातें मनुष्य करता है। मनुज अनुसारी मीन्स मनुष्य के अनुसार। अभी इस समय वो भगवान नहीं है, इस समय वो एक नरलीला कर रहे हैं, एक भाई है जिसका दूसरा भाई वहां पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो एक इंसान की तरह वहां पे बातें कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अर्ध राति गई, कि आधी रात गई, बीत गई। कपि, कपि का मतलब ऐसे बंदर होता है, यहां हनुमान जी के लिए आया है कि कपि नहीं आयऊ, कि हनुमान जी नहीं आए, क्योंकि यहां कहा गया था कि सूर्यास्त से पहले उनको वो संजीवनी बूटी देनी पड़ेगी, अन्यथा वो ठीक नहीं होंगे। तो रात बीत रही है, इसलिए उनकी चिंता जो है वो और बढ़ गई। राम उठाई, ये कह के राम ने क्या किया? लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठाया। अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, जो उनका छोटा भाई है लक्ष्मण, उनको उन्होंने उठाया और उर लायऊ, उर मतलब दिल या हृदय, लायऊ मीन्स उससे लगा लिया, उसे उठा के अपनी छाती से या दिल से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। अब वो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, कि तुम काऊ कभी भी मोहि मुझे दुखित दुखी देख नहीं सकते थे, कि तुम मेरे वो भाई हो जो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे या नहीं देखते थे।
बंधु सदा बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। और वो कहते हैं कि हे मेरे भाई, तुम्हारा जो स्वभाव है वो मेरे प्रति बड़ा मृदुल रहा है, बड़ा कोमल रहा है। मम हित लागी, और यही वजह है कि आपने मम हित, मम मतलब मेरे हित मतलब फायदे के लिए, तजेहु, तजेहु मीन्स त्यागना, छोड़ देना, पितु माता, कि आपने मेरे फायदे के लिए, मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया था। और वो राजमहलों का सुख छोड़ के सेहु, सेहु मीन्स सहन किया, विपिन जंगल का जो जीवन है, जहां जंगल के जो कष्ट होते हैं उनको सहन किया। हिम मीन्स बर्फीली ठंडी जगहों में भी मेरे वजह से आप रहे। गर्मियों के मौसम में आपने आतप मीन्स धूप, सनलाइट, उसको भी झेला। और बाता मीन्स जो हवाएं तूफान हैं उनको भी तुमने मेरे लिए सहन किया है, कि तुमने बहुत सारी चीजें मेरे लिए सहन की हैं, तो अब कम से कम तुम मुझे क्यों दुखी कर रहे हो सके तो जल्दी उठ जाओ। तो ये आ गया, इस तरह से ये दृश्य था दूसरी तरफ का, जहां सारे सैनिक चिंतित अवस्था में हैं और भगवान राम जो है लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं और वो सारे चिंतित अवस्था में हैं। अब देखिए आगे कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु। अब वो लक्ष्मण को एक तरह से पूछ रहे हैं कि सो, सो मतलब वह पहले वाला अनुराग जो प्रेम है, बोलता कहां अब भाई, कि वो प्रेम कहां है, वो प्रेम जिसके पीछे आपने सारा राजमहल छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, मेरे लिए जंगल में भटके, ठंडी जगहों में रहे, तूफान को झेला, धूप सहन की, बोलते वो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम था। तो कहता आज आज मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, तो ऐसी अवस्था में तुम्हारा वो प्यार अब कहां गया। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, कि भाई जो मम मेरे वचन है, व्याकुल कर देने वाले जो वचन है, कहता कम से कम उनको सुन के उठ जाओ ना, कि मेरी उन व्याकुल बातों को सुन के ही कम से कम उठ जाओ। आगे देखिए वो कहते हैं जो जनतेऊ, जो मतलब अगर, जनतेऊ मैं जानता, कि वन, वन मीन्स जंगल, बंधु भाई, बिछोहू बिछोड़ेगा, अलग करेगा। कहता अगर मुझे पता होता कि जंगल में आने से मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो पितु बचन मनते हूं नहीं ओहू। सब कहते हैं कि मैं अपने पितु पिता के वचन, जो उन्होंने मुझे वचन दिया या बातें कही, उनको मैं मनते हूं मानता ही नहीं, कि मैं उन बातों को मानता ही नहीं, फिर मैं शायद उनके कहने पे जंगल नहीं आता। अब आप देखिए भगवान राम जो है वो पूरी तरह से पितृभक्त थे, पिता की हर बात मानते थे, लेकिन यहां उनका भाई के प्रति प्रेम इतना है, स्नेह इतना है, कि वो ये उस विलाप के कारण ये कह रहे हैं कि शायद मैं पिता की बात को भी टाल देता, उसको भी नहीं मानता। हालांकि वो उदंडनीय है, लेकिन यहां लक्ष्मण के प्रति उनका जो प्रेम है वो झलकता है। आगे देखिए कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाही जग बारही वारा। अस विचारी जिए जागहु ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। अब वो कह रहे हैं कि सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, वित्त धन पैसा, नारी स्त्री औरत,
भवन घर बार, और परिवारा मीन्स परिवार। कहता ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे बेटा हो, धन हो, पत्नी हो या स्त्री हो, या घर हो या परिवार हो, कहता ये हुई जाही जग वारही वारा। ये चीजें जो हैं जग संसार में हुई जाई हो जाती हैं, बारही बारा, बार बार, कि आप पुत्र पैदा कर सकते हो, धन इकट्ठा कर सकते हो, स्त्री कोई और भी आ सकती है, घर दोबारा बना सकते हो, परिवार आपका दोबारा बन सकता है। लेकिन एक बात कहता ध्यान रखना कि जो सहोदर भ्राता है वो दोबारा नहीं होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अस विचारी, अस ये विचारी, विचार करके, जिए जागहु ताता, कि भाई ऐसा विचार करके ही कम से कम तुम क्या करो, जाग जाओ। ताता, अब यहां ध्यान रखिए, तात एक तरह से पिता को कहते हैं, लेकिन यहां तात प्रिय व्यक्ति को भी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, और तुम्हें पता है कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार ये दोबारा बनाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन सगा भाई जो है वो दोबारा नहीं मिलता। तो कम से कम यही सोच के तुम उठ जाओ, जाग जाओ। देखिए आगे वो कह रहे हैं कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सहोदर जो है उसका मतलब होता सह उदर, यानी कि वो व्यक्ति जो मां की जो कोख है उसको बांटेगा, उसको शेयर करेगा, यानी कि एक ही कोख से पैदा हुए। अब यहां भी ध्यान देना है कि असल में जो भगवान राम थे वो कौशल्या जी के पुत्र थे, और लक्ष्मण जो है वो सुमित्रा जी के पुत्र थे। लेकिन उसके बावजूद भगवान राम कौशल्या जी और सुमित्रा जी के बीच कोई अंतर नहीं मानते, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम दोनों सहोदर भ्राता, मतलब सगे भाई हैं, एक ही कोख से पैदा हुए हैं, और ऐसा भाई जो है जगत में, संसार में दोबारा नहीं मिलता। ये उनका प्रेम है, ये उनका बड़प्पन है अपने भाई और माता जी के प्रति। अब वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी को जगाने की पूरी कोशिश की, वो नहीं उठे, तो अब उन्हें वो कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की जो दशा होगी उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आप नहीं उठे, ठीक नहीं हुए, तो मेरी हालत कैसे होने वाली है। कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। अब वो कह रहे हैं कि जथा, जिस तरह से, पंख बिनु, खग, खग होता है पक्षी, कि जिस तरह से पक्षी जो है पंख बिनु, पंखों के बिना, अति दीना, बहुत ही दयनीय अवस्था में चला जाता है, उसका जीवन जो है वो दूसरों की कृपा पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। और मणि बिनु फनी, फनी मतलब सांप, और जिस तरह से सांप, मणि के बिना सांप का जीवन हो जाता है। और करिवर, करिवर में जो श्रेष्ठ हाथी है, कि श्रेष्ठ हाथी सूंड के बिना जो होता है, कहता वैसी ही हालत मेरी हो जाएगी अगर जो ईश्वर है, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, कि असमम इस तरह से जो मेरा जीवन है वो बंधु भाई बिनु तो ही, तुम्हारे बिना होगा। कि अगर तुम मेरे जीवन में नहीं रहते हो, तुम नहीं उठते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तो मेरी हालत जो है वो बिना पंखों वाले पक्षी, बिना मणि वाले सांप, और बिना सूंड वाले हाथी जैसी हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर
सांप के पास मणि नहीं है तो उसका जीवन भी निरर्थक बेकार हो जाता है। बिना सूंड के अगर हाथी है तो उसका जीना भी अधूरा है, बेकार है। अगर पक्षी के पंख ना हो तो उसका जीवन भी बड़ा दयनीय अवस्था में चला जाता है। तो भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण के बिना मुझे जीना पड़ा तो मेरी हालत भी इनके जैसी ही होगी। वो लिख रहे हैं कि जो जड़ देव जियावे मोही, कि जो अगर जड़ निर्जीव, एक तरह से देव, वैसे तो देवता, पर यहां जड़ देव से आप उनका जो एक तरह से दुर्भाग्य है उसकी बात भी आप कर सकते हैं कि दुर्भाग्यवश अगर उनको लक्ष्मण के बिना जीना पड़ा या भगवान ने उनके दुर्भाग्यवश उनको लक्ष्मण के बिना जीने के लिए मजबूर किया, तो कहते हैं फिर उनकी हालत बिना सूंड वाले हाथी, बिना मणि वाले सांप, बिना पंखों वाले पक्षी जैसी हो जाएगी। तो कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जीवन बिना लक्ष्मण के हो ही नहीं सकता, वो बेकार है, उसको जीना तो फिर एक तरह से वो लाचार जीवन होगा, दयनीय जीवन होगा। आगे देखिए, कहते हैं कि जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब वो कह रहे हैं कि जेहू जाऊंगा अवध अयोध्या, कवन कौन सा, मुंह मुंह लाई लेकर, कहते तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कहते वहां जब जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति ने नारी हेतु, अपनी स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, जो प्रिय भाई था, जो बहुत प्यारा भाई था, उसको गवाई, गवा दिया। बरु अपजस, कहता अपयश पैदा होगा, बदनामी। लेकिन कहता सहत्यूं जग माही, कि इस बात को लेके सारे संसार में मेरे प्रति लोगों के मन में अपयश पैदा होगा कि ये कैसा भाई है जिसने एक स्त्री के लिए उसकी जान गवा दी। और वो कह रहे हैं आगे कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, और वैसे भी कहते कि नारी हानि, अगर नारी की हानि हो जाती, सीता मुझे वापिस ना भी मिलती, तो कहता नारी की हानि जो है कोई विशेष क्षति, क्षति मीन्स क्षति, नुकसान ना ही नहीं है, कि स्त्री का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अब यहां पे वो ये मत मानिएगा कि वो नारी विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। यहां एक तरह से उनकी जो भावनाएं हैं, जो एक तरह से जो विलाप कर रहे हैं, नरलीला दिखा रहे हैं, और उन्हीं भावनाओं में बहकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनको लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नारी की हानि कोई बड़ी हानि नहीं थी, उसको लेके संसार में अपयश पैदा होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन तुम्हारे चलते जो अपयश पैदा होगा उसको सहन करना उतना आसान नहीं है। तो ये हमने पहले भी बात की, बिना पंखों के पक्षी जैसे उनकी हालत हो जाएगी अगर लक्ष्मण जी जीवित नहीं होते हैं। हाथी जिसकी सूंड ही नहीं है और मणि विहीन सांप की तरह उनको जीवन जो है वो जीना पड़ेगा। वो इनडायरेक्टली ये समझाना चाह रहे हैं कि उनके प्राण असल में लक्ष्मण में ही बसते हैं।